श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कमेंट। चलिए चालू करते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार के बारे में इजुटीरिया बुक है। ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। जहाँ की मुख्य आपदा क्या है? बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होती है। आइए बाढ़ के बारे में। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बिहार बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होती है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है, 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित वाले जिले 15: पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार से बाढ़ अब कम बाढ़ प्रभावित वाला पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है। चलिए, बाढ़ आने के प्रमुख कारण है बिहार की भू आकृति का नीचा होना। बिहार की भू आकृति का नीचा होना। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा बिहार की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं। आइए मानसून सूखा के बारे में। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। 20% क्षेत्र सूखे से 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, सूखा नियंत्रण के लिए अधिक सिंचाई पद्धति जैसे
टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के का प्रयोग एक नहर निर्माण का कार्य की ये हो सकता है। भूकंप बिहार में भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यह भूकंप की संभावना को कम देती है। ठीक है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में पर विभाजित किया जाता है। चलिए जोन 5 अत्यधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी। किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 में मध्यम प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, बैसाखी, पटना, सिवान। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं जोन 3 में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चलिए ठीक है। चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं अब। चक्रवात बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के समीपवर्ती जिन्हें ठीक है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं में जान माल की क्षति होती है। ठीक है। जापान में सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संवादा जोखिम में कमी जापान के सेडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वहाँ ने 1 जून 2016 को से भारत ने 1 जून 2016 में शेड्यूल फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसे शेड्यूल फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया। चलिए थैंक यू। आगे क्या है भाई देख लेते हो। बिहार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए।